जेहलम को शहीदों और गाजियों की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन जेहलम की बेटियां भी किसी से कम नहीं। मैं आपको आज एक ऐसी जेहलम की बेटी से मुतारफ करवाने जा रहा हूं जिसके वालिद ने उनको कहा चल मेरा पुत पढ़ी जा, और वो ऐसा पढ़ी कि उन्होंने मुख्तलिफ 9 डिपार्टमेंट में डिग्रियां हासिल कर ली। मेरे फादर मुझे एक लेवल पे देखना चाहते थे। जब भी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक मकाम पे देखने की ख्वाहिश की। ला तो मैंने एक सिस्टर के साथ एक छोटी सी शर्त लगी और उसमें मैंने ला कर लिया। मैंने बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, एजुकेशन में बीएड, एमएड मैंने लॉ किया है, लिंग्विस्टिक्स में मैंने एमफिल किया है और अभी पीएचडी जो है मैं लिटरेचर में कर रही हूँ। आप जिंदगी के साथ कुछ हाथ कर लो इससे पहले कि जिंदगी आपके साथ हाथ कर जाए। आज उनका मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतनी मुश्किल डिग्रियां आज के वक्त में जहां पर इतना मुश्किल हो गया पढ़ना, इन्होंने मुख्तलिफ 9 डिग्रियां हासिल की, कैसे हासिल की और इनके लाइफ के बारे में जानते हैं और इनकी फैमिली का इनमें क्या रोल था वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप मुझे अपना तारुफ करवाएं। मेरा सबसे बेस्ट तारुफ तो ये है कि मैं खलीलुर रहमान की बेटी हूँ। इससे बेस्ट तारुफ तो नहीं हो सकता। तो मेरा नाम सालिया खलील है। आपको क्या ऐसा शौक़ पड़ा कि आप पढ़ेंगी और 9 डिग्रियां आपने हासिल कर ली? असल में मेरे फादर मुझे एक लेवल पे देखना चाहते थे। जब भी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक मकाम पे देखने की ख्वाहिश की। तो उस जंग में मैं फिर आगे बढ़ती चली गई और जब मैं तालीम के मैदान में आई तो मुझे ख़ुद इसका इतना शौक़ हो गया पढ़ने का कि फिर अभी तक वो मेरा शौक़ ख़त्म नहीं हुआ पढ़ने का। आपका शौक़ तो ऐसे आया कि आप पागल हो जाएंगी पढ़ते पढ़ते। 9 डिग्रियां, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपने डिग्री ली है? मैंने बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, एजुकेशन में बीएड, एमएड। अदर देन दिस लैंग्वेजेस में अगर मैं आऊँ तो इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, और अगर प्रोफेशनल्स में आऊँ तो उसमें मैंने लॉ किया है, लिंग्विस्टिक्स में मैंने एमफिल किया है और अभी पीएचडी जो है वो मैं लिटरेचर में कर रही हूँ। आपने लॉ में किया, बहुत ही मुश्किल होता है लॉ में डिग्री हासिल करना। तो आपको बचपन से ही शौक़ था एजुकेशन का या बाद में आपके वालिद की वजह से आपने ये शौक़ पूरा किया? नहीं, लॉ तो मैंने एक सिस्टर के साथ एक छोटी सी शर्त लगी और उसमें मैंने लॉ कर लिया। जिस शर्त की बना पे आपने लॉ कर दिया, क्या बात है। हमें पढ़ने का कहे तो हम तो कहते हैं कि भाई बस करें, तो आपने तो एक शर्त पे जो है लॉ कर लिया। मेरी सिस्टर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो उनकी बुक्स पढ़ी थी तो हम फॉर द सेक ऑफ फन बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान बुक्स हैं, तो कोई भी कर सकता है। कहती है अच्छा ये, मुझे पंजाबी में कहती है कि हाला जी का घर नहीं है। तो मैंने कहा कि शर्त लगाते हैं, तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कितने थे? उसने अपने मार्क्स बताए। मैंने कहा मैं बेट लगाती हूँ मेरे तुमसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। उस बेट पे मैंने वो बुक्स उठाई और जब मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और उसके साथ साथ मुझे लाइफ में बीइंग अ सिंगल पेरेंट मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी दरपेश थे जिससे मेरा दिल था कि मैं खुद लॉ की फील्ड में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेरी सैलरी लॉयर्स ले जाते थे ना जब कोई केस होता था। तो फिर वो मेरे माइंड में ये था कि कोई ये दूसरी दुनिया की मखलूक तो नहीं है, तो मैं भी लॉ कर सकती हूँ। फिर मैंने लॉ में जब एडमिशन लिया तो मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया। आपका बेसिक कहाँ से है? बेसिक अपना थोड़ा सा बताएं। बेसिक मैं रखरावा गांव से बिलोंग करती हूँ। वहीं से आपने गवर्नमेंट स्कूल या जो है प्राइवेट स्कूल में? नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ी हुई हूँ। मैंने काला गुजरा का जो गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया है, वो भी 8 तक, मिडिल तक। 9-10 मैंने नंबर 1 हाई स्कूल जेलम से किया है और उसके बाद जो कचहरी रोड पे ख़वातीन गर्ल्स कॉलेज है वहाँ से मैंने अपनी बीएड लाइक बैचलर तक एजुकेशंस की हैं। अक्सर देखा जाए तो गवर्नमेंट में बहुत ही कम जो है लड़कियां आगे जाती हैं, प्राइवेट में लेकिन आप फर्स्ट हैं जिन्होंने 9 डिग्रियां गवर्नमेंट से हासिल की। लाइक मेरे अंदर शौक़ है और जिस चीज़ का भी आपको शौक़ हो और पैशन हो और आप नेक नीयत हो तो फिर उसमें आप आगे लीड कर जाते हैं उसमें। अच्छा, आपने अपनी सिस्टर के लॉ जो किया अपनी सिस्टर के साथ एक बैठ पे, तो फिर उसमें आपने मार्क्स भी सिस्टर से ऊपर लिए? जी बिल्कुल, मेरे मार्क्स सिस्टर से ज़्यादा हैं। तो जब आपने सिस्टर को बताया कि ले मैंने लॉ कर दिया, हाला जी का घर बना दिया, तो उन्होंने क्या कहा था? फिर उसने मुझसे ही ट्रीट मांगी, मुझे फिर भी पैसे लगाने पड़े उसको दावत देने के लिए। अच्छा, तो अभी आपका आगे क्या गोल है? आगे भी स्टडी करने का इरादा है या बस यहीं तक? नहीं, बिल्कुल मैं स्टडी करूँगी मज़ीद अभी ना। आगे कुछ सोचा है किसी डिपार्टमेंट में? नहीं, अभी तो मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। अभी तो मेरा सारा फोकस अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने का है। वो भी मेरे फादर की विश थी कि मेरे नाम के सिर्फ डॉक्टर लग जाए। वो अपनी बेटी को डॉक्टरेट लेवल पे देखना चाहते थे, तो मैं भी उस पर काम कर रही हूँ। और कुछ मेरी मदर भी जो थी उनके साथ भी मेरी इतनी अटैचमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी मदर को लास्ट गुस्ल भी अपने हाथों से दिया। तो फादर के साथ भी लास्ट लम्हे मेरे फादर की डेथ जो है मेरी गोद में हुई है। मुझे उस चीज़ का दुख अफसोस नहीं है, लेकिन बस यही है कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मैंने लाइक बिल्कुल एक जैसे एक बंदा वार करता है ना, दीवार को टक्कर मारता है, तो मुझे हर लम्हे ये लग रहा था कि मैं दीवार को टक्कर मारी, लेकिन मेरी होप ये थी कि इसकी दीवार की बैक साइड से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा।
तो इतनी एफर्ट्स, ये आसान नहीं है। मैं सबको यही बोलूँगी कि मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आपने जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी अप्लाई किया, कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब आपने क्यों नहीं की अभी तक? मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, मैंने NTS भी बहुत सारे दिए हैं, पब्लिक सर्विस वाले भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। कुछ मेरे जो एक्चुअल एज लिमिट अब ओवर हो गई है उसकी वजह से मैं वो CSS में नहीं अपेयर हो सकती। लास्ट CSS मैंने जब अपेयर किया था तो मेरे फैमिली क्राइसिस चल रहे थे, और कुछ मैंने सिस्टर को भी फिर अपने पास ले आई थी। बेटे के साथ साथ मैंने अपनी सिस्टर को भी सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे फादर के बाद कुछ सपोर्टिव एनवायरनमेंट भाभी की तरफ से नहीं था कि वो मेरी छोटी सिस्टर पढ़ सकती। तो वो भी मैंने एज ए चैलेंज सिस्टर को अपने पास शिफ्ट किया, और उसको मैंने 2 ही ट्रेनिंग्स दी। सबसे पहली ट्रेनिंग तो मैंने उसको ये दी कि बेटा लॉ करो, ठीक है, अगर तुम्हें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं, फादर तो नहीं है, मदर हमारी बहुत माशाल्लाह बिल्कुल बेज़रर सी और सिंपल सी खातून थी, तो वो आपके लिए फ़ाइट नहीं कर सकेंगे बच्चे, हमने अपनी माँ को संभालना है। और दूसरी चीज़ मैंने उनको ये ट्रेनिंग दी कि आप मुझ पे भी डिपेंड मत करो कि मैं ड्राइव करती हूँ तो आप वेट करते हो कि ये आएगी तो मुझे लेके जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि अपनी ट्यूशन्स रखो इवनिंग की, उन ट्यूशन से अर्न करो और बाइक सीखो। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मेरी बात को रिगार्ड किया। ना शी इज़ अ बाइकर, और माशाल्लाह उसका लास्ट जो राइड थी वो चाइना बॉर्डर पर टच करके आई है। इर्तिका साहब का एक जुमला बताना चाहूँगी कि इर्तिका साहब का एक काम, 2 जुमले बल्कि 2 बताना चाहूँगी। पहले तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ज़िंदगी के साथ कुछ हाथ कर लो इससे पहले कि ज़िंदगी आपके साथ हाथ कर जाए, और वो भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि ज़िंदगी को हाथ नहीं करने देना, पहले मैंने उसके साथ हाथ करना है। और इसके अलावा सर ने मुझे कहा था कि बेटा दिए से दिया जलाए रखो, तो दिए से दिया जलाने की ही कोशिश की, और पहला दिया जो मेरे फादर ने जलाया हुआ था आगे फर्दर मैं अपने स्टूडेंट्स में जलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर और यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही हूँ। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, लाइक 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ मेरी मॉर्निंग में चलती हैं, और इवनिंग में एज ए होम ट्यूटर काम कर रही हूँ मैं। आपने इतना पढ़ा कि बंदा एक पागल हो जाता है, एक जो डिग्री है उसको हासिल करनी है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ आप शादीशुदा भी हैं, तो कैसे ये मैनेज किया? मतलब एक वो मैरिड लाइफ भी मैनेज करनी पड़ी, उसके बाद अपनी स्टडी भी, तो कैसे आपने मैनेज किया? मैरिड लाइफ तो सच एज मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मैरिड लाइफ तो मेरी देयर वाज ओनली फॉर 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं चली। कुछ वो भी एक ज़िंदगी की एक फेलियर था जिसका भी मैंने उसको भी सामना करना था। और इसके साथ साथ आपकी सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, सॉरी फॉर आप भी मेल हैं, लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को फेस करना एक बहुत बड़ा काम होता है, वो भी एक चैलेंज था। फिर बीइंग अ सिंगल पेरेंट काफ़ी दफ़ा मैं अगर ब्रेक हुई हूँ तो वहाँ ब्रेक हुई हूँ कि मेरा बच्चा ऑल इन ऑल मैनेज कर रहा होता है घर में, कुकिंग भी वो थोड़ी बहुत कर रहा होता है, सैंडविचेस बना रहा होता है, शॉर्मास बना रहा होता है, कभी हम फॉर द सेक ऑफ फन हंस भी रहे होते हैं, और अकेले बैठ के मैं रो भी पड़ती हूँ कि वो एज से पहले मैच्योर हो गया है। लेकिन मैं उसको भी थैंक यू बोलूँगी, बेशक वो मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन उसका भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा है। मतलब मैं एग्ज़ाम में हूँ तो वो मेरे लिए सैंडविच बना रहा है, टोस्ट पे ब्रेड लगा रहा है, वो सारे काम वो कर रहा है। तो माशाल्लाह है भी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बड़ा कोऑपरेटिव बच्चा है। बाकी मैं अपने पेरेंट्स की वजह से और अपने टीचर्स की वजह से, और कुछ मेरे अंदर पैशन, जज्बा, और एक बात होती है कि आप किसी काम को किस मकसद के लिए करते हैं, तो मैंने नॉलेज को फॉर द सेक ऑफ नॉलेज किया है। मुझे इल्म से मोहब्बत है और मैंने इल्म से बहुत कुछ पाया है। तो आप अभी कह रही थी कि आपने अपने बच्चे को, मतलब स्पीकर हाउस है APS में, आपका भी बैकग्राउंड ऐसा ही था या आप भी टाट स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें से आई हैं? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ी हुई खातून हूँ, और अभी जो मैं ट्यूशन्स दे रही हूँ मैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की बुक्स को पढ़ा रही हूँ। बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट के लेवल्स बुरे नहीं हैं, माशाल्लाह बहुत ही हमारे काबिल उस्ताद गवर्नमेंट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस लेवल पे तरक्की नहीं दी जाती। मैं ये बात करूँगी, मैंने जो अपनी वेरी फर्स्ट एजुकेशन है, स्टार्ट मेरा काला गुजरा के राइजिंग स्टार स्कूल से हुआ जो कि प्राइमरी तक था। मिडिल तक मैंने गवर्नमेंट काला गुजरा गर्ल्स हाई स्कूल से एजुकेशन ली, और उसके बाद 9th-10th ग्रेड मैंने नंबर 1 स्कूल जेलम से किया, और बाकी जो एजुकेशन है मैंने कचहरी रोड पे जो ख़वातीन गर्ल्स कॉलेज है वहाँ से, और ये ऑल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जहाँ से स्कूल्स हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है। जो आपने डिग्रियाँ हासिल की, मतलब आपने पहले से माइंड सेट को बनाया हुआ था कि मैं इन्हीं जो है इन्हीं डिपार्टमेंट में आगे जाके डिग्रियाँ करूँगी, या वो साथ साथ ही जो है ना वो डिग्रियाँ आती रही? नहीं, ये मेरा रैंडम था। मतलब मैं एक फील्ड करने के बाद सोचती थी कि अब मुझे किस में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो रहा है, तो फिर मैं उस फील्ड में चली जाती। कुछ वक्त की ज़रूरत भी थी क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट थी। कुछ चैलेंजेस मेरे सामने ऐसे आए कि मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चे की गार्डियनशिप के लिए, बच्चे को सिक्योर, क्योंकि हमारा बहुत प्यार है माँ बेटे का, तो मुझे कुछ लम्हे लगा था कि वो मुझसे दूर हो जाएगा ना, कि उसकी कोई डिमांड ना कर दे। हालांकि उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं रही आज तक। उसके लिए मैंने फिर लॉ कर लिया। फिर जब मैं टीचिंग फील्ड में आई हूँ तो मुझे ये था कि कोई मुझसे ये पूछे कि आप टीचिंग कर रही हैं तो क्या आपने एमएड किया, नहीं किया। उसके लिए फिर मैंने बीएड एमएड किया।
तो उसके बाद मैंने भी कुछ एम्बेसी में जॉब की ट्राई की, उसके लिए मुझे फिर इंटरनेशनल जिस जगह मैं जाती थी तो मेरा ये दिल होता था कि मैं परफेक्ट होके वहाँ जाऊँ। परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन आप मैक्सिमम पीक को टच करना चाहिए आपको।